says that the currency that we have with the public and what it will multiply itself in future and how it multiplies. इसको आप समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन गोज इन टू द बैंक एंड डिपोजिट ₹100. इन इंडिया देयर इज़ 4%, नियर बाय 4% कैश रिजर्व रेशियो एंड नियर बाय आई थिंक कितना 16% है. एक बार देख लो तो SLR कितना है. It will something out of 16%. R is given something 4% and say SLR is given something say 16%. इसको कंसिडर कीजिए एग्जाम्पल की तहत. सो नियर बाय 20% बैंक हैव टू कीप एज एन रिजर्व. ओके, कई जगह आप CRR को ही समझते रिजर्व. ये रिजर्व CRR नहीं है सिर्फ, बल्कि हर वो पैसा है जो बैंक रिजर्व में रख रही है. कैश रिजर्व, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? द अमाउंट दैट बैंक नीड टू कीप, है ना, टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस. बाय पास्ट एक्सपीरियंस बैंक ये समझ गया है कि 100 रुपये अगर कोई जमा करेगा तो 4 रुपये मैं रखूँगा और मैं 96 रुपये अगर मैं लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो इट इज़ ओके. पीपल विल नॉट कम बैक टू आस्क फॉर 96 रुपये. बाकी पैसे का इस्तेमाल वो या तो चेक के थ्रू कर लेगा या तो UPI के थ्रू कर लेगा. तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो करेंसी कहीं नहीं जाने वाला, है ना. SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. यहाँ पर RBI हर बैंकों से कहता है कि आपको ये SLR रखना पड़ेगा, रिज़र्व रखना पड़ेगा. जितना भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं उसका 16% पैसा आपको रखना पड़ेगा. कहाँ पे? या तो फॉरेन एक्सचेंजेस में, फॉरेक्स में, और या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इधर ये पैसा आपको लगा के रखना पड़ेगा. जहाँ पर ये इंश्योर करती है डेली ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, वहाँ पर ये इंश्योर करती है, दो चीज़ें इंश्योर करती है. एक तरफ गवर्नमेंट को के पास पैसा जा रहा है थ्रू बॉन्ड्स, जिससे गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क कर सकती है. साथ ही साथ बैंक के बुरे वक्त में, बैंक के दिवालिया होने के केसेस में यही पैसा है SLR का पैसा जो यहाँ पर हेल्प करता है बैंक को रिकवर करने में. ओके, ठीक है. इसमें अब यहाँ समझना आसान होगा, इसका नेचर समझते हैं. सो सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड रिजर्व with the help of these two important tools. However, there are many tools: repo rate, reverse repo rate, bank rate, open market operation. But these two are the important reserves that bank need to keep with RBI. अगर बैंक के पास 100 रुपये जमा होता है, बैंक हैव टू कीप 4.5 rupees in a cash form. Bank have to keep this money in a cash form, and 18 rupees they need to keep in a gold or government bonds. तो आपके 100 रुपये में से लगभग 22.5 रुपये सेव्ड है, उसको बैंकों ने सेव रखा है. बिकॉज नो बडी आउट ऑफ अस, हम में से कोई भी अपनी पूरी, हम सब का बैंक अकाउंट है, सब फैमिली का है, हमने पैसे रखे हुए. क्या हम वो सब पैसे निकाल रहे हैं? वो तो और हम रखते ही जा रहे. तो बैंक नोज दैट यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू बोरो योर मनी. आप इतना ही निकाल दो जितनी आपकी ज़रूरत होती है, और आपकी ज़रूरत उसके 4-5 रुपये जो वो रख रहा है आपके लिए, दैट इज़ सफिशियंट टू मीट आउट योर ऑब्लिगेशंस. सो दैट इज़ वाई व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द मनी. बचा हुआ कितना पैसा है? बचा हुआ यहाँ पर आप समझ लो 77.5 पैसा, 77.5 रुपीज़. नाउ व्हाट बैंक विल डू आउट ऑफ दिस 77.5 रुपीज़? बैंक विल लेंड दिस मनी टू समवन एल्स एंड विल चार्ज सम इंटरेस्ट, जिसको हम लोन कहते हैं. अब ये पैसा किसी और के पास जाएगा. नाउ दिस मनी इज क्रिएटेड. अब इसका एग्जांपल लेते हैं. राउंड फिगर में मैं 10% ले लेता हूँ. राउंड फिगर में रिजर्व को आप 10% ले लो कि बैंक को 10% रखना है. नाउ इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड 1,000 रुपीज़ टू SBI, if you have deposited 1,000 rupees to SBI, SBI will keep reserve 10%
SBI विल कीप रिजर्व 10%, बचा हुआ 900 रुपये क्या करेगा, वो पर्सन बी को दे देगा। पर्सन बी को बचा हुआ पैसा दिया, क्या किया उसने, पर्सन बी को पैसा दिया फॉर लोन पर्पस। अब इकोनॉमी में टोटल मनी पहले कितनी थी 1000, अब टोटल मनी कितनी हो गई 1900। टोटल मनी सप्लाई कितना हो गया 1900। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये बैंक में रखा, सो आई कैन क्लेम कि मेरा 1000 रुपये बैंक में है, और बैंक ने उसमें से 900 रुपये बीरेश को लोन दे दिया। ना बीरेश ऑल्सो क्लेम कि मेरा भी 900 रुपये बैंक में है। तो अगर हम दोनों से पूछा जाए तुम्हारा कितना पैसा 1000 रुपये, तुम्हारा कितना पैसा 900 रुपये, तो हम दोनों का टुगेदर कितना पैसा 1900, एज सिंपल एज दैट। आउट ऑफ दिस 900 अगेन 90 रुपीज़ विल कीप एज एन reserve, and rest of the money 810 rupees will be loaned out to someone else. It will again become the part of money supply. इस तरह से because of banking chain, banking system, because of banking system, a deposit of 1000 will multiply itself and it creates the money. That is the method how bank creates the money. Out of some reserve, bank create the deposits. Okay, so whatever the currency you have in your pocket, that will remain with you. वो तो सेम है, ये प्रोपोर्शन सेम है, देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। बट whatever the you pay deposit in a bank, that multiply itself. सिंपलेस्ट जो तरीका है वो है डिपॉजिट मल्टीप्लायर को अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, व्हाट इज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर यानी डिपॉजिट आपका खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई करता है, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज सिंपल 1/r। डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज सिंपल 1/r, मतलब 1 रिजर्व। सो हाउ मच रिजर्व इज देयर 10%, हाउ मच रिजर्व इज देयर 10%, सो 1/0.1 कितना हो गया 10। तो इसका मतलब 1000 रुपये कितना बन जाएगा 1000 रुपीज़ विल मल्टीप्लाई इट सेल्फ 10 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर 10,000 नहीं होगा। 1000 रुपये डिपॉजिट था, रिजर्व था, ठीक है। इसके बाद लोन कितना निकला, लोन निकला पहली बार 900। सो 900 विल मल्टीप्लाई इट सेल्फ 10 टाइम्स, इट विल बिकम 9000। 900 multiply itself 10 times, it will become 9000 and rest 1000 जो आपका डिपॉजिट है। तो न्यू मनी कितना क्रिएट हुआ, न्यू मनी 1000 रुपये आपने बैंक में रखा, 10% रिजर्व रेशियो था, बैंक को 10% रिजर्व में रखना ही था, बाकी पैसे वो लोन दे सकता है। तो उसने इतनी बार लोन दिया, उसको लोन देता गया 10% रिजर्व रखा, लोन दिया, 10% रिजर्व रखा, लोन दिया, इतनी बार डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो अब पैसा 9000 हो चुका है। सो द टोटल डिपॉजिट एज पर डिपॉजिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू 9000, फ्रॉम 900 to 9000। नाउ टोटल मनी सप्लाई इज हाउ मच 9000 plus whatever the money in the initial phase I have deposited to bank. So 9000 plus 1000 10,000। क्लियर है, क्लियर है, मल्टीप्लायर है। हालांकि इसी को कई बार आप दूसरे आप देखोगे वीडियोस आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये इसी को मनी मल्टीप्लायर कह देते हैं। ओके, बट वी आर फॉलोइंग डॉक्टर एच.एल. आहूजा एंड एज पर हीज स्टेटमेंट, एज पर दिस बुक मनी मल्टीप्लायर इज समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये डिपॉजिट मल्टीप्लायर आप कहोगे इसको। व्हाट इज दिस डिपॉजिट मल्टीप्लायर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मनी मल्टीप्लायर। ये क्रेडिट ग्रोथ करती है देश में, इंश्योर करती है अगर किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आया, बैंक के पास एकदम से अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, क्योंकि बैंक जनरली 4% ही कैश रखी हुई है, 4% ही उसको देने के लिए है, लोगों को देने के लिए। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया तो बैंक अपने बॉन्ड्स को सेल करके भी पैसे चुका सकती है। तो ये एसएलआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2007 में जब रिसेशन आया था, दैट टाइम आर एसएलआर इज़ नियर बाय 25%, 23 पॉइंट समथिंग। सो इतना ज़्यादा एसएलआर था, और सीआरआर उस समय लगभग 6% के आसपास था।
6%। तो आप समझो लगभग 100 रुपये में से 31 रुपीज़ के आसपास या 30 रुपीज़ के आसपास बैंक को हमेशा रिजर्व रखना पड़ता था, वो किसी को लोन नहीं दे सकता था। इसीलिए हमारी बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग थी और इसलिए उस रिसेशन का इम्पैक्ट हमारे बैंकों पर बहुत कम हुआ, क्योंकि हमारी बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। हमारा लोन एनपीए भी हो गया हज़ारों लाखों करोड़, एनपीए होने के बावजूद भी बैंक के पास रिजर्व इतना था कि वो अपना डे टू डे ऑपरेशन को स्मूथली चलाता रहा और लोगों के पैसे नहीं डूबे। ठीक है, इसलिए रिजर्व को रखना दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो बैंकिंग हैबिट, लोगों का बैंकिंग हैबिट ठीक रहे, लोगों को ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, डेली ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, साथ ही साथ बैंक सॉल्वेंसी या बैंकरप्ट होने से बच जाए। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो ये रिजर्व आपको हेल्प करता है। ओके, नाउ हियर इज गिवन टू इक्वेशन। वन इक्वेशन सेज दैट M is equal to CP plus D. This is say equation 1 and say this is equation 2. So in equation 1 M is equal to CP plus D. M क्या है? टोटल मनी सप्लाई विद द पब्लिक, लोगों के पास पैसे कितने हैं। What is CP? CP is the currency with the public. How much public holds the currency in our pocket, at our home. Whatever the currency that I hold, and demand deposit held by public, and whatever the deposits people have done in bank. मैंने मेरे पैसे जो बैंकों में रखे हैं, सेविंग अकाउंट्स में रखे हैं, वो सारे डिपॉजिट्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी से M1 CP प्लस D। यहाँ तक कोई डाउट? सो टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। नाउ व्हाट इज H? H इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ से करेंसी, से ओनली करेंसी। अगर हाई पावर्ड मनी की मैं बात करूं तो ओनली करेंसी आप इसको बोलो, जो करेंसी लोगों के पास है और जो कैश करेंसी बैंकों में रिजर्व के तौर पे रखा गया है। यानी सिर्फ करेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट था उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्योरेस्ट करेंसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप हाई पावर्ड मनी तकरीबन ये समझ लो 31 लाख करोड़ रुपए है ना, जो करेंसी छापे गए हैं 31 लाख करोड़ रुपए। उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे पब्लिक के पास हैं, उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे रिजर्व में रखे हुए। तो ये है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी इसका नाम क्यों है? बिकॉज दिस हैविंग द हाईएस्ट लिक्विडिटी अमंग ऑल काइंड ऑफ, जितने भी हमने मनी का अभी तक एलिमेंट पढ़ा है। ठीक है, CP बोलो, R बोलो, दैट इज हाई पावर्ड मनी, है ना। ओके, so what is money multiplier? Simple, money multiplier is denoted by small m. Money multiplier is denoted by small m, and this is equal to m upon h. Simple, and m upon h. Total money supply. So this is h. CP plus R. This is h, and this is m. CP plus D. So money multiplier कितना होगा? For example, if this is 1. For example, if this is 1, and say this is 5. सो M अपॉन H अगर मैं करूँगा तो व्हाट विल बिकम 5 अपॉन 1। मनी मल्टीप्लायर कितना? 5। इसका मतलब यहाँ पर अगर सर 100 रुपीज़ है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 500। अगर ये 1000 रुपीज़ है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5000। सिंपल। सो मनी मल्टीप्लायर निकालने का सिंपल तरीका क्या है? जितना भी ये है डिवाइडेड बाय H। ठीक, M अपॉन H। ओके, चलिए अब M अपॉन H सिंपल मनी मल्टीप्लायर हो गया। ओके, नाउ करेंसी अपॉन डिपॉजिट रेशियो, इसको समझना है एक, एंड अदर इज करेंसी। यस, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे तो डाउट हो जाएगा। और आप समझ लो, इसको मैं दिखा रहा हूँ के से, स्मॉल के। ओके, स्मॉल के से मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? करेंसी, स्मॉल के से करेंसी अपॉन डिपॉजिट। यहाँ जो लोग पैसा डिपॉजिट्स में रख रहे हैं, जो लोग पैसा डिपॉजिट में रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव से 100 रुपीज़, आई एम जनरली माई हैबिट इज़ टू कीप 20 रुपीज़ इन माई पॉकेट एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी।
तो मेरी हैबिट के हिसाब से करेंसी में कितना रखता हूँ मेरे पास 20 रुपीज़, और डिपॉजिट में कितना कर देता हूँ 80 रुपीज़। करेंसी में कितना रखता हूँ 20 रुपीज़, डिपॉजिट में कितना करता हूँ 80 रुपीज़। सो ये क्या आ गया, करेंसी डिपॉजिट रेशियो कितना 0.25 है ना, 0.25। तो ये 0.25 क्या बोल रहा है, 0.25 बोल रहा है, हाँ मैम, हाँ मैम, 0.25 बोल रहा है कि आउट ऑफ एवरी 1 रुपी आई विल डिपॉजिट, सॉरी आउट ऑफ, हाँ यस, आउट ऑफ एवरी 1 रुपी आई विल डिपॉजिट 0.25 रुपीज़, आई विल कीप 0.25 रुपीज़ एज एन करेंसी। हम करेंसी अपने पास कितना रखेंगे 25 पैसे, बाकी 75 पैसे हम क्या करेंगे बैंकों में जमा कर देंगे। दिस इज़ माई हैबिट, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है लेट मी नो, रोक दो, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके, सी so we have equation 1, m is equal to cp plus d, currency with the public plus deposit, and h is equal to cp plus r, currency with the public plus reserve. This is high powered money, consist of all currencies whatever with the public and whatever in the bank, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है लेट मी नो। सो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, h sorry m divided by h, that will denote what, मनी मल्टीप्लायर, m divided by h। एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, मान लो ये 1 है और ये टोटल 5 है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ 5/1 क्या होगा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर, कि वॉट एवर द मनी वी हैव एज अ एच दैट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ 5 टाइम्स एंड इट बिकम टोटल मनी स्टॉक, ठीक है। हाई पावर्ड मनी अपने को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। ओके, द अदर थिंग वी नीड टू कंसिडर इज व्हाट इज रिजर्व एंड व्हाट इज सीपी, व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज करेंसी विद द पब्लिक। Currency with the public is KD, where K is equal to currency deposit ratio. K is equal to currency deposit ratio. आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, अगर ये डी मल्टीप्लीकेशन में मैथमेटिकली इसको हम इधर करेंगे डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, करेंसी अपॉन डिपॉजिट इज इक्वल टू व्हाट, K, सिंपल। तो आप चाहो तो ऐसे याद रखो या लॉजिक से याद रखो, दैट टोटल आउट ऑफ टोटल करेंसी पीपल कीप विथ हिमसेल्फ से 20 रुपीज़ एंड सबमिट टू बैंक से 80 रुपीज़। सो 0.25 ये क्या करते हैं लोग, 0.25 करेंसी अपने पास रखते हैं और बाकी करेंसी डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली व्हाट इज आर, व्हाट इज टोटल रिजर्व, व्हाट इज टोटल रिजर्व। टोटल रिजर्व क्या होगा, मान लो अभी मैंने कहा कि 10%, मैं बैंक में जाता हूँ मुस्कान, मैं बैंक में जाता हूँ 1000 रुपये जमा करता हूँ, 10% बैंक रिजर्व में रखती है एंड बाकी 900 उसको लोन आउट करती है। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट, यस और नो। और इसी डिपॉजिट को मैं अगर बाद में लिख दूँ 1000, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। सो व्हाट इज रिजर्व, सिंपल। सो व्हाट इज डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय द रिजर्व रेशियो, डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय द रिजर्व रेशियो। से 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10% विल गिव यू द टोटल रिजर्व विद द बैंक। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है, बस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m and h and you will get the things back. cp plus d, what is cp, cp is given kd plus d. So what is m, k plus 1, ठीक है। h को अलग से कर लेते हैं, what is h, cp plus r. the value of cp is what, kd, and the value of r is rd. so h will be, d को कॉमन कर लो, k plus r. okay, now put the value of m and h in money multiplier. तो क्या हो जाएगा ये, d k plus 1 अपॉन d k plus r. सो d से d गया, सो m इज इक्वल टू k plus 1 अपॉन k plus r. दिस इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके, अब सेम एग्जांपल ले लेते जो हमने यहाँ निकाला था। वैल्यू ऑफ k हमने कितना निकाला था, 0.25, वैल्यू ऑफ r हमारा कितना था, 10%।
तो बताइए मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, m इज इक्वल टू के प्लस वन, व्हाट इज के 0.25, 0.25 प्लस वन अपॉन व्हाट इज के 0.25 प्लस r, r इज हाउ मच 10%, 10% को क्या लिखेंगे 0.1, सो दिस विल बी 1.25 अपॉन 0.35, डिवाइड कीजिए, बताइए क्या आता है वैल्यू। तो 3.57 क्या डिनोट कर रहा है, 3.57 डिनोट कर रहा है कि वेन एवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू न्यू और प्रिंट न्यू नोट्स से 1000 रुपीज़ का नोट क्रिएट किया आरबीआई ने अभी जून के महीने में फॉर एग्जांपल, और उसको सर्कुलेशन में छोड़ दिया, लोगों के पास आ गया बैंकों के रास्ते, तो 1000 रुपीज़ अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा 3.57 टाइम्स और टोटल मनी स्टॉक कितना हो जाएगा 3570, ये है इसका मतलब, ठीक है। सो मनी वॉट एवर द हाई पावर्ड मनी इज देयर इन इकोनॉमी, द टोटल करेंसी अभी कितना है इकोनॉमी में, करेंसी 31 लाख करोड़ रुपए, इतनी करेंसी है इकोनॉमी में, और करेंसी जब इकोनॉमी में कह रहा हूं तो मतलब वो लोगों के जेब में भी हो सकता है या उनके बैंकों में हो सकता है करेंसी, ठीक है। वो करेंसी खुद को मल्टीप्लाई करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर K 0.25 है और R 10% है तो इट विल मल्टीप्लाई itself by 3.57, so this is the money multiplier for you, thank you।